गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जो वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है, उसमें जो आज का जो वीडियो है वो क्लास बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है। और जो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है कबीर की, इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट इट बिलोंग्स। एक्चुअली ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश में तो बाय रविंद्रनाथ टैगोर जो उसने की है, उसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। यानी पोएम लिखी किसने? कबीर ने, और ट्रांसलेशन किया रविंद्रनाथ टैगोर ने उस पोएम के बारे में। तो सबसे पहले हम कबीर के बारे में बातचीत करते हैं। जो कबीर है उसके बारे में भी थोड़ा सा पूरा फैक्चुअल ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सब मानते कि वो मोर देन 100 ईयर्स जिया। कुछ कहते 1380 में जन्म हुआ, 1440 में 1500 के आसपास उसकी डेथ हुई। कोई कहता है 1440 में जन्म हुआ, 1518 में हुआ उसकी डेथ, ऐसा कुछ मानते हैं। लेकिन उसके बारे में एक बात ये फैक्ट है, तथ्य सत्य है कि he has carved out a niche for himself in the world of literature। carved out a niche का मतलब है अपने लिए परमानेंट स्थान बना लिया है दुनिया के साहित्य में। बहुत ही प्रभावशाली पर्सनालिटीज जो भक्ति मूवमेंट का काल में रहे हैं उनमें से वो एक रहा है, और सबसे ज्यादा उसको एक रिफॉर्मर के रूप में, जो रिलीजियस रिफॉर्मर हो, सोशल रिफॉर्मर हो के रूप में माना जाता है। उसकी जो टीचिंग्स है उसमें इस्लाम और हिंदू भक्ति मूवमेंट दोनों के आइडियाज को मिश्रित कर कर पेश किया जाता है। उसने बहुत सी पोएम्स, गीत और अपनी टीचिंग्स बहुत ही गागर में सागर यानी सारगर्भित भाषा में दोहों के रूप में और सेइंग्स के रूप में, मुहावरों के रूप में, लोकोक्ति के रूप में प्रस्तुत की है। वो अपने दोहों के लिए जाना जाता है और उसका जो एटीट्यूड है वो मॉडर्न है, यानी कि 500 साल पहले भी वो सोच रखता था जो आज की मॉडर्न व्यक्ति की है। वो अनएजुकेटेड था, ये अपनी पोएमों को गाता था, रिसाइट करता था, और उसके जो फॉलोवर थे वो उसको लिखते थे। जो दूसरी पर्सनालिटीज थी भक्ति मूवमेंट की, जैसे सूरदास, तुलसीदास वगैरह, उसकी तरह वो अपने जो गीत थे वो मासेज यानी आम जनता के लिए व्यक्त करता था, और हिंदी में बोलता था और बहुत ही सिंपल भाषा में वो उन सबको प्रस्तुत करता था। उसकी जो पोएट्री है वो इंटेंसिटी ऑफ हिज डिवोशन, मतलब उसका समर्पण जो है उससे भरी पड़ी है, और वो ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड यानी भगवान सर्वशक्तिमान और सर्व जगह व्याप्त है, इस चीज में विश्वास करता था। उसने कबीर पंथ की स्थापना की, और उसके जो कपलेट है बहुत ही पॉपुलर है, और इतने पॉपुलर हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की बहुत प्रसिद्ध और पवित्र किताब है उसमें भी उसको उसके दोहों को स्थान मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी 100 से अधिक रचनाओं को ट्रांसलेट इंग्लिश में किया, सॉन्ग्स ऑफ कबीर 1915 में, और जो हमारी जो वर्तमान की जो पोएम है ये भी उसी का कह सकते हो ट्रांसलेशन का रूप है जो कि हम पढ़ रहे हैं। अब एक चीज और, कबीर इतना पॉपुलर है कि सबसे ज्यादा कोट किया जाता है, शायद तुलसीदास के बाद इसी का सबसे ज्यादा नंबर आता है। अब जो एक पोएम है जिसका हमने शीर्षक बताया था, इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ ए सेंट द कास्ट टू व्हिच ही बिलोंग्स, ये एक गीत है, भजन है, और इसकी ट्रांसलेशन रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि एक्चुअली जो हिंदी में लिखा गया था वो ये था, जात ना पूछो साधु की, ये डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति में गीत है कबीर का। ये बहुत ही मोरल हमें देती है, ये हमें टीच करती है कि पूजा का जाति से कोई लेना देना नहीं है।
अलग अलग जाति से संबंधित लोगों ने भगवान को पाया है, खोजा है और अपने सच्चाई को ढूंढ कर निकाला है। इससे जाति का कोई लेना देना नहीं है। यानी कवि जो कहना चाहता है, जब भगवान की नजरों में जाति की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो आदमी इतना शोर शराबा, इतनी इंपॉर्टेंस जाति को क्यों देता है। इस दूसरे शब्दों में कि लोगों को जाति के बंधनों से, बैरियर से ज्यादा आगे बढ़कर सोचना चाहिए। उनको सबको ये मानना चाहिए कि सभी व्यक्ति बराबर हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल हैं। कवि कहता है कि ये इट इज सीयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू आस्क ए सेट टू विच कास्ट ही बिलोंग्स, कि किस जाति से वो संबंधित है, ये जानना पूछना ये केवल टाइम का बर्बादी है। इट इज नॉट ओनली यूजलेस, ये यूजलेस ही नहीं बट फुलिशनेस आल्सो, बल्कि मूर्खतापूर्ण भी है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कवि जो है इतिहास से उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि पीपल ऑफ ऑल कास्ट, प्रीस्ट हो यानी ब्राह्मण, वीवर्स जुलाहे हो, ट्रेड्समैन हो, all the common people of castes other than these are seeking for almighty God, और दूसरी जातियों के लोग जो इन जातियों में नहीं आए वो भी भगवान को, अलमाइटी सर्वशक्तिमान भगवान को ढूंढते हैं, पाने की कोशिश करते हैं और वो इस प्रकार अपनी मुक्ति पाते हैं। दूसरे शब्दों में वे भगवान से प्राप्त, इन अदर वर्ड्स they pray to God to free them from the cycle of birth, death, birth। यानी कि जो हिंदू फिलोसफी में ये माना जाता है कि एक व्यक्ति को मुक्ति मिलने तक न जाने कितने जन्मों में जाना पड़ता है, कितनी योनियों में अवतार लेने पड़ते हैं, कभी कोई जीव का रूप धारण करना पड़ता है, तो इसको जीवन चक्र बोलते हैं। और इससे बचने के लिए महात्मा बुद्ध हो या हिंदू धर्म में मोक्ष या मुक्ति का मार्ग सुझाया गया है। तो इन व्यक्तियों ने जो कि अलग अलग जातियों के थे, अलग अलग समय में हुए, उन सब ने भगवान की भक्ति कर कर इस जन्म मरण की जो साइकिल है, जो ये चक्र है, इससे मुक्ति प्राप्त की और भगवान को पाया। यानी कि ऐसा करने में उनकी जाति ने उनको रोका नहीं। दूसरे शब्दों में जाति की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये केवल भक्ति है जो कि आपको ये हासिल करने में मदद करती है। आगे कभी कहता है देयर अल्टीमेट गोल, जो का अंतिम जो लक्ष्य है, इज रिडेम्पशन एंड इटर्नल लाइफ, मतलब इस जन्म चक्र से मुक्ति और शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है। शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है तो फिर ये चीजें जो कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उनको इतना ध्यान क्यों दे। Therefore it is foolishness, इसलिए मूर्खता है to ask a saint to which caste he may belong, कि ये पूछना भी वो किस जाति का हो सकता है, किसका है उसको ये मिलेगा, ये सब केवल मूर्खता की बातें हैं और कुछ नहीं है। Even the people of so-called low caste, यानी जिनको हम नीची जाति के लोग कहते हैं, उनके लोगों ने जैसे बार्बर, वाशरवुमेन और एक कारपेंटर हैव sought God, उनके जातियों से भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को पाया है और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। अब हम आते हैं आगे, और कवि जो है अपनी इसी बात को फर्दर इलस्ट्रेट करने के लिए दो बड़े संतों का उदाहरण देता है जो कि तथाकथित नीची जाति से संबंधित थे। वो कहता है सेंट पोएट रविदास, जिसको रैदास के नाम से भी जानते हैं, वो एक शू मेकर था, उसको मोची था, वो चमड़े का काम करता था, जूते बनाता था, यानी कि तथाकथित नीची जाति से संबंधित था। दूसरा जो ऋषि है वो ऋषि सौपाचा, जो जिसका महाभारत में जिक्र है, तो टेनर ऑफ एनिमल स्किन, यानी मरे हुए जानवरों की स्किन निकालता था, खाल निकालता था, उसको पकाता था और उसका काम करता था।
यानी दोनों रविदास और ऋषि सवपाचा दोनों ऐसे संत हुए जिनको तथाकथित नीची जाति से संबंधित माना जाता है, लेकिन दोनों ने ही भगवान को पाया और वो दोनों ही सफल रहे इटर्नल फेम और रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल, लोगों का सम्मान भी प्राप्त किया। और उनका सम्मान करने वाले केवल उन्हीं की जाति के लोग नहीं बल्कि उच्च जाति के लोग भी थे। जो रविदास है, रविदास को भक्त रविदास माना जाता है रिस्पेक्ट के कारण। मीराबाई जो कि एक राजपूत परिवार से थी, चित्तौड़ की रानी थी, वो भी उसके शिष्यों में से एक थी। इसी प्रकार रवि सवपाचा का सम्मान करने के लिए द्रौपदी और अर्जुन तक उसका सम्मान करते थे। यानी कि रविदास नीची जाति का होने के बावजूद भी भगवान को पाने में सफल रहा। और ये अपने एक मुहावरा भी सुना, कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा कहते हैं, उसका जो बर्तन था उसी में उसने गंगा प्रस्तुत करके दिखा दी थी रविदास ने। सिमिलरली सवपाचा इज एड्रेस्ड एज ऋषि सवपाचा, उसको ऋषि सवपाचा कहा गया है। कबीर जी जोर देकर कहता है जब हिंदू और मुस्लिम तो दोनों के दोनों भगवान को ढूंढने के लिए अपना प्रयास शुरू कर देंगे तो दोनों का लक्ष्य एक रह जाएगा। तो उन दोनों में भी, यानी कि धर्म तो छोड़िए, जातियां तो छोड़िए, धर्म का भी कोई बंधन नहीं रहेगा, में कोई अंतर नहीं रहेगा। आइडिया ये है कि जो लाइन धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर भेदभाव करती है, जैसे ही लक्ष्य एक होता है, सेम टारगेट हो जाता है लोगों का, तो वो लाइन, वो भेदभाव धुंधला होने लग जाता है। यानी उसकी इम्पोर्टेंस लोगों की नजरों में कम होने लग जाती है, लोग उस चीज को कम समझने लग जाते हैं। यानी जाति प्रथा और धर्म की दीवारों को लोग कम समझने लगेंगे और इंसान को इंसान समझेंगे। अब अगर इसकी बात करें, द पोएम इज ए शॉर्ट लिरिक, पोएम खत्म हो गई तो कवि कहते हैं बहुत छोटी सी गीत है। पोएम में कोई डेफिनेट राइम स्कीम नहीं है क्योंकि ट्रांसलेशन है, लेकिन इसमें लिरिकल क्वालिटी तो है और इसको म्यूजिक के साथ बजाया जा सकता है। और जो भाषा यानी डिक्शन जो कवि ने ट्रांसलेशन में यूज किया बहुत ही सरल है और समझने में आसान है। और एक लेमैन यानी आम आदमी भी इस पोएम के कंटेंट को, इस पोएम में क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या विषय वस्तु है, आसानी से समझ सकता है। जो कवि इस बात पर विश्वास करता है कि जाति के आधार पर, क्रीड संप्रदाय के आधार पर आदमी और आदमी में कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव, अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो अंतर है ये गलत है। जो सिद्धांत, जो बहुत ही पॉपुलर स्लोगन जो रिसेंट टाइम्स में, जो आज अभी हाल ही के समय में जो पॉपुलर हो गया स्लोगन, वो यही है, आस्क नॉट, टेल नॉट एंड थिंक नॉट ऑफ कास्ट। यानी न तो किसी की जाति पूछो, न किसी को बताओ और न जाति के बारे में सोचो। ये स्लोगन इसका थीम है, समझ लीजिए, में सेंट्रल आइडिया है, जो कि सेंट्रल मैसेज है जो ये पोएम देना चाहती है। The poet has illustrated his point by giving suitable examples from the history of Indian culture. जो भारतीय कल्चर है उससे उदाहरण लेकर कवि ने अपनी बात को की इलिस्ट्रेशन यानी व्याख्या की है। पोएम ये दिखाती है कबीर की आउटलुक की, कबीर का जो नजरिया था, सोचने का तरीका था, वो ब्रॉड माइंडेड था, वो नैरो माइंडेड संकीर्ण दिमाग विचारधारा का नहीं था। इट रिवील्स कबीर्स मॉडर्न आउटलुक, ये भी दिखाता है कवि की जो सोच थी वो बिल्कुल आधुनिक थी। जो पोएम जो है, यद्यपि ये डिवोशनल थीम है, डिवोशनल का मतलब भक्ति में भगवान और भक्त की बात कर रहे हैं, yet it can equally be applied to other walks of life. ये जीवन के दूसरे जो पक्ष है, दूसरे जो पहलू, उन पर भी लागू हो सकती है आसानी से। इन शॉर्ट संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही यादगार पोएम है। इसका जो कंटेंट है, जो म्यूजिक है और एप्ट एग्जांपल्स जो दिए बिल्कुल उपयुक्त, इसको रिमार्केबल पोएम बनाते हैं। इसमें बहुत ही
ग्रेट विचार, बहुत बड़ा विचार सिंपल प्रस्तुति, सिंपल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी पोयम देश में हार्मनी यानी कि सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। और कवि ने अपना जो पर्पस था, जो उद्देश्य था कवि का, जो जिस बात को कहना चाहता था कवि, अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता था, उसको बहुत ही मास्टरली मैनर में, यानी कि बड़े ही महान कलाकृति के साथ ढंग से सफलता हासिल की है। कवि को हम ये कह सकते, कवि बहुत ही उच्च क्वालिटी की भाषा का प्रयोग करके कवि अपनी बात को समझाने में सफल रहा है। थैंक यू वेरी